नमस्कार, मैं पंकज पांडे, देख रहे हैं आप प्राइम न्यूज और हाजिर हूं तमाम ताजा तरीन खबरों के साथ। तो बड़े हेडलाइंस के बाद खबरों की, लेकिन आज की खबर एक तो ईद उल अजहा की और दूसरी खबर है राहत की खबर, यानी कि दिल्ली एनसीआर और यूपी समेत देश के कई राज्यों में अब मानसून की जो बारिश है वो होने लगी है। आज सुबह सुबह आंखें खुली तो बारिश ने सबका इस्तकबाल किया और इसके साथ ही अब मानसून की बारिश की शुरुआत होगी और पूरे यूपी में अगले कुछ दिनों तक, जुलाई के पहले सप्ताह तक लगातार बारिश होने को लेकर संभावना जताई गई है। दिल्ली एनसीआर में भी सुबह गुरुवार की शुरुआत जो हुई सुबह की, वो झमाझम बारिश के साथ हुई है। सुबह सुबह बारिश होने से मौसम सुहाना हो गया है। राजधानी के कई इलाकों में भारी बारिश से सड़कों पर पानी भी भर गया। हालांकि भारतीय मौसम विज्ञान विभाग यानी कि आईएमडी ने बताया कि दिल्ली में गुरुवार को बादल छाए रहने के साथ हल्की और मध्यम बारिश होगी और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। इससे पहले मौसम विभाग ने दिल्ली एनसीआर में येलो अलर्ट जारी करते हुए बताया था कि मौसम विभाग के मुताबिक अब अगले 2 सप्ताह तक लगातार बारिश होगी। इसके अलावा अगर हम बात करें कानपुर और लखनऊ यूपी की, तो यहां भी 50 से अधिक शहरों में काले घने बादल छाए रहने की बात की गई थी और हुआ भी बिल्कुल वैसे ही। काले घने बादल छाए और बारिश होने लगी। बादल छाए रहने से गर्मी की मार से थोड़ी राहत मिलेगी। मौसम विभाग ने कहा है कि यूपी में 30 जून से झमाझम बारिश होगी और जो अगले 1 से 1.5 सप्ताह 2 सप्ताह तक लगातार जारी रह सकती है। तो आपको देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं और ये वाकई में राहत वाली खबर होती है, सबके लिए राहत वाली खबर होती है। त्योहार उत्साह अपनी जगह, राजनीति अपनी जगह, लेकिन जो बारिश है उसके बगैर किसी की भी जिंदगी अच्छी नहीं हो सकती। राहत तो बारिश ही देती है, न सिर्फ तापमान से, गर्मी से, बल्कि आपके साल भर के लिए अनाज की व्यवस्था करती है यही बारिश, आपके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करती है यही बारिश। और यही बारिश की शुरुआत हुई है। झमाझम बारिश की शुरुआत से किसानों के चेहरे पर खुशी है, तो उसके साथ साथ अर्थशास्त्री वो भी खुश हैं कि बारिश होने की वजह से समय से खेती हो पाएगी, समय से धान की रोपाई हो पाएगी और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। क्योंकि देखिए मानसून का बहुत बड़ा प्रभाव देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ता है, क्योंकि आज भी हमारी एक बड़ी आबादी कृषि क्षेत्र से जुड़ी हुई है, तो उनको रोजगार का साधन मुहैया कराती है खेती। इसके साथ साथ तमाम देशवासी के लिए अनाज भी मुहैया कराती है यही खेती और मॉनसून, क्योंकि इस वजह से हमें बहुत ज़्यादा अनाजों का इंपोर्ट नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम लगभग आत्मनिर्भर से हो चुके हैं इस मामले में। और इन सब के पीछे का राज है मॉनसून की बारिश, जो कि बहुत ही सही समय से हमेशा होती है। हालांकि कई बार मॉनसून दगा भी दे जाता है, लेकिन इस बार की जो बारिश की शुरुआत हुई बहुत ही शानदार तरीके से हुई है। हालांकि बीते दिनों 1-2 दिन जो बारिश हुई थी उसकी वजह से थोड़ी सी उमस बढ़ी थी, चिपचिपी गर्मी से लोगों को थोड़ी परेशानियां हुई थी। लेकिन अब जब बारिश की शुरुआत हो ही गई है तो जाहिर सी बात है कि अब लगातार इसी तरीके से तापमान में गिरावट आती रहेगी। हालांकि शुरुआती दिनों में तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं पाया जाएगा, 1 से 2 डिग्री की कमी देखी जा पाएगी। लेकिन फिर जैसे जैसे हम आगे बढ़ते चले जाएंगे उसके साथ ही तापमान में भारी अंतर आना शुरू हो जाएगा। यानी कि न्यूनतम तापमान जो फिलहाल 25-26 डिग्री पर है और उच्चतम तापमान जो है 33-34 डिग्री पर, तो उसके बीच का अंतर जो है वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। दरअसल जब देखिए गर्मी का सबसे बड़ा जो फंडा वो यही है कि यदि न्यूनतम तापमान और अधिकतम तापमान के बीच में बहुत ज़्यादा अगर डिफरेंस ना हो तो इसका मतलब कि आप गर्मी की ओर बढ़ रहे हैं। यानी कि अगर न्यूनतम तापमान भी काफ़ी ऊंचा बना हुआ है और उच्चतम तापमान है वो तो ऊंचा है ही, तो इसका मतलब आप गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। वही सबसे बड़ी पहचान होती है कि आप गर्मी का प्रकोप झेल रहे हैं। हालांकि अभी उमस वाली जो गर्मी से थोड़ी सी आपको परेशानी होगी, क्योंकि बारिश की वजह से फिलहाल गर्मी अभी होगी कुछ दिनों तक, लेकिन तपिश नहीं होगी। जो लू का जो प्रकोप आप झेलते हैं वो आप नहीं झेलेंगे, तपिश जो है वो नहीं होगी। हालांकि उमस वाली थोड़ी गर्मी अभी बनी रहेगी, लेकिन फिर आहिस्ते आहिस्ते 1-2 दिनों के अंतराल के बाद से 1-2 डिग्री तापमान में गिरावट दर्ज की जाने लगेगी। तो मौसम विभाग फिलहाल इससे काफ़ी खुश है। मौसम विभाग के मुताबिक जो निम्न दबाव का जो प्रभाव है वो देखने को मिल रहा है और मॉनसून एक्टिव हो चुका है पूरी तरीके से। अगले कुछ दिनों तक यूपी और नॉर्थ इंडिया में इसी तरीके से, दिल्ली एनसीआर में, यूपी में इसी तरीके से झमाझम बारिश होती रहेगी। तो ऐसे में अब ये बड़ी चुनौती होगी नगर प्रशासन के लिए कि उसने आखिर क्या तैयारी की थी। उसके तैयारियों की पोल खुलेगी, निश्चित तौर पर खुलेगी। अगर कहीं पर जल जमा हुआ, हालांकि देखिए कुदरत की मार होती है ये, बारिश अगर हो जाए जोरदार तो फिर तमाम तैयारियां धरी की धरी रह जाती है, लेकिन उसको
तो चलिए, अब बारिश, जिस तरीके से बारिश ने दस्तक दी है और पूरी बारिश की आगोश में फिलहाल पूरा यूपी है, दिल्ली एनसीआर है, तो ऐसे में अब लोग काफी खुश हैं और सबका मन झूम रहा है। हमारे साथ अवधेश अवस्थी बांदा से और रवि हमारे साथ झांसी से जुड़ गए हैं, तो अवधेश के पास चलते हैं सीधे। अवधेश, देखिए, बारिश का इंतजार था, लंबे वक्त से गर्मी की मार लोग झेल रहे थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं पीने के पानी की किल्लत ना हो जाए, लेकिन अब देखिए समय के साथ, हालांकि 1-2 दिन देरी से ही सही, लेकिन मानसून की बारिश की शुरुआत हो ही गई फाइनली। अवधेश, तो अवधेश तक शायद हमारी आवाज नहीं पहुंची। ये सवाल लेकर मैं रवि के पास चलता हूं। रवि, क्या स्थिति है अब झांसी की? बारिश ने भिगाया आप लोगों को? जो बारिश का क्रम है वो लगातार जारी बना हुआ है और इस समय आप देख सकते हैं मेरे पीछे हल्की हल्की बारिश हो रही है। जिस तरीके से कहा जाता है कि जो मौसमी बारिश है उसकी शुरुआत हो चुकी है झांसी में, और जो बारिश के साथ साथ में यहाँ पर लोग, जो आज ईद है तो ईद पर लोग एक दूसरे को गले मिलकर मुबारकबाद दे रहे हैं, और वहीं बारिश ने भी ईद का स्वागत किया है यहाँ पर। और ईद के मौके पर बारिश, हल्की हल्की बारिश हो रही है यहाँ पर, लोग भीगते हुए बारिश में बेहतरीन अच्छे तरीके से उसका बारिश का आनंद ले रहे हैं। लेकिन वहीं अगर बात की जाए उमस भरी गर्मी की, तो उससे भी लोगों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। उमस भरी गर्मी की वजह से बिजली व्यवस्था यहाँ पर लाइट कटौती बनी हुई है, क्योंकि बारिश की वजह से विद्युत पोलों में करंट ना आ जाए, इसको लेकर विद्युत विभाग हमेशा अपनी विद्युत आपूर्ति है वो ठप कर देता है। इसके अलावा अगर बात की जाए जो लगातार बात, तो रात्रि के समय भी अच्छी खासी बारिश हुई थी, जिससे जो नगर निगम है या जो नगर पंचायत है, कई जगहों पर ऐसी तस्वीरें सामने आई थी कि लोगों के घरों में भी पानी भर चुका था। तो उस पानी की भरने की वजह से लोगों को अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। ताजा मामला झांसी के बबीना ब्लॉक के अंतर्गत आने वाले ग्राम खैलार से सामने आया था, जहां पर एक व्यक्ति द्वारा बताया गया था कि अमृत सरोवर योजना उसके गांव में बनाई गई थी। उस अमृत सरोवर योजना का कार्य पूरा न होने की वजह से और भारी बारिश होने की वजह से अमृत सरोवर तालाब का जो पानी था वो उसके घर में भर चुका था, जिसको लेकर उसने जिले के अधिकारियों से अपने पानी की निकासी की गुहार बिल्कुल लगाई। रवि, हम बात करेंगे इन चीजों पर भी, और कल ही जो है खोलने की कोशिश करेंगे नगर प्रशासन की। लेकिन पहले झमाझम बारिश वाली तस्वीरें, उसकी जानकारी जो है वो दर्शकों तक पहुंचा दी। तो अरविंद गौतम हमारे साथ बांदा से जुड़े, अरविंद गौतम और अवधेश अवस्थी दोनों हमारे साथ जुड़ गए औरैया से। अरविंद गौतम के पास चलते हैं सबसे पहले। अरविंद गौतम, बारिश की शुरुआत हो गई है और मन तो जाहिर सी बात आप सबका झूम रहा होगा, सबका ही झूमता है। क्या नजारा है बारिश का बांदा में? बता दूं कि इन दिनों इंद्रदेव पूरी तरह से मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। वो सिर्फ यूपी ही नहीं बल्कि एनसीआर की जनता पर भी मेहरबान है। हालांकि बीते 3 से 4 दिनों में जिस तरह झमाझम बारिश हुई है, उससे गर्मी से तो कहीं न कहीं लोगों को काफी राहत है, लेकिन इस बारिश ने नगर पालिका की पोल खोल करके रख दी है। कल देर शाम झमाझम बारिश होने से कई मोहल्लों के घरों में पानी घुस गया, और पानी इतना तेज घुस गया कि घरों में लोग जो है कागज की नाव बना करके बच्चे घरों में खेलते हुए नजर आए। हम थोड़ी देर में कुछ तस्वीरें भी प्राइम न्यूज के दर्शकों को दिखाएंगे। लेकिन जिस तरह बारिश से जो है लोगों को राहत मिली है, तो वहीं किसानों को भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। किसानों का भी यही कहना है कि बारिश समय से हो जाने से फसल की बुआई में काफी आसानी होती है। हालांकि इन दिनों धान की बुआई चल रही है और धान की बुआई के लिए पानी बेहद जरूरी है, और उनको बिना नहर के पानी के, बिना ट्यूबवेल के पानी के, सिर्फ डायरेक्ट इंद्रदेव के पानी से जो है स्वागत हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि इस तरह की बारिश से जो है लोगों में काफी खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। पंकज, बिल्कुल, तो अब इसी सवाल के साथ चलते हैं हम औरैया। हमारे सहयोगी अवधेश भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अवधेश, क्या तस्वीरें बता रही हैं इस वक्त की औरैया की? बात कर दें तो औरैया में भी लगातार 3 दिनों से बारिश हो रही है, जिसको चलते देखा जा रहा है कि जगह जगह जलभराव की समस्या देखी जा रही है। वहीं पर लोग जलभराव को लेकर जो है नगर पालिका में अपनी शिकायतें करते भी देखे जा रहे हैं। देखा जा रहा है नगर पालिका परिषद की बात करते हैं तो जो जल निकासी की समस्या है उसको समय से ध्यान न देने की वजह से
देखा जा रहा है कि गलियों में कहते हैं या जो है कहते हैं घरों में लोगों के पानी भर रहा है। वहीं जो है जो नगर पालिका परिषद है, नगर पालिका परिषद की यदि बात कह दी जाए तो नगर पालिका परिषद ज्यादातर देखा जा रहा है केवल खाना पूर्ति ही करती देखी जा रही है। देखा जाता है कि नालियों से केवल ही पॉलीथिन को हटा दिया जाता है, उसकी जो है सफाई यदि समय से कराई गई होती तो शायद लोगों को जलभराव से निजात मिल सकता था। लेकिन वही पालिका के जिम्मेदारों की मैं बात करता हूं तो जिम्मेदार लगातार इस तरीके की बात कर रहे हैं कि इसके लिए जो है पहले से ही बना करके भेजा गया है कि शासन से मांग भेजी गई है कि एक नाला तैयार करवाया जाएगा, जिसके बाद जो है औरैया की जल निकासी से निजात मिल पाएगा जो जलभराव हो रहा है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये जरूर देखी जा रही जनपद में जो लोग गर्मी से बेहाल थे तो फिलहाल जो है लोगों से वो गर्मी से राहत जरूर मिलती दिखाई दे रही। वहीं हम बात करें कि किसानों की, तो किसानों को जो फसल तैयार करने के लिए चाहे धान की फसल हो या मक्का की फसल हो तो किसान अपनी जो है तैयारी में जरूर जुट चुके हैं। इसके साथ ही जो जिला प्रशासन की बात कहते हैं तो जिला प्रशासन ने लोगों को बारिश से बचने के लिए या कहें आकाशीय बिजली से बचने के लिए या समय समय पर मौसम की जानकारी जानने के लिए दामिनी ऐप डाउनलोड करने की जो है सलाह दी है, जिससे कि जो देखा जाता था कि आकाशीय बिजली से लोग जो चपेट में आते थे उनको जो है कहां पर बिजली गिरने की संभावना अधिक होती, तो दामिनी ऐप से जो है लोगों को पहले ये जानकारी मिल सके जिससे आकाशीय बिजली की चपेट में आने से जो है लोगों को बचाया जा सके। हालांकि जिला प्रशासन की तैयारियों की बात करते तो लगातार जो है कहेंगे कि मौसम की दस्तक के पहले ही जिला प्रशासन ने अपनी तैयारियां इस तरीके से पूर्ण कर ली थी। जिला प्रशासन ने लोगों को यह भी आगाह किया था जिनके मकान जर्जर हैं वो अपनी जगह ऐसे शिफ्ट हो जाएं जहां पर उनकी जो है जान को कोई खतरा ना हो। फिलहाल जो जनपद में देखा जा रहा है बरसात को लेकर के, तो जहां एक और जल भराव की समस्या देखी जा रही है तो वहीं किसानों को भी इससे जो है राहत जरूर मिलती देखी जा रही है। जी पंकज। बिल्कुल अवधेश, तो रवि के पास भी चलते। रवि देखिए, झांसी और उसके आसपास का जो इलाका है वो माना जाता है कि थोड़ी कम बारिश वहां पर होती है बनिस्बत बाकी यूपी के बात कर ले, लेकिन इस बार बारिश अच्छी हो रही है। बहुत अच्छी खबर अपने आप में किसानों के लिए भी है। और देखिए बारिश के पहले लेकिन एक बात हमेशा की जाती है कि नगर प्रशासन जो तैयारियों में जुट जाता है और खूब पानी बहाता है, पैसे जो बहाता है पानी की तरह बहाता है, नालियों को ठीक किया जाता है, दावा किया जाता है। लेकिन जब वाकई में जब पानी जब गिरना शुरू होता है यानी कि बारिश शुरू होती है तो वो दवाई की कलई खुलने लगती है। तो क्या लगा झांसी में नगर प्रशासन ने जो तैयारी की थी वो पर्याप्त है? क्या जल निकासी अच्छे तरीके से हो पा रही है या सब वो दावे फेल हो गए जब बारिश होती है? यहाँ पर इधर भगवान जब बरसे तो उसके बाद सारे दावे फेल हो गए हैं झांसी में भी। देखिए पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से जब बारिश आती है तब नगर निगम और नगर पालिका, नगर पंचायत क्षेत्रों की पोल खुल जाती है, क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि सबसे बड़ी समस्या जो नगर निगम और नगर पालिका क्षेत्र में है वो है अतिक्रमण की, क्योंकि लोगों ने नाले पे अवैध कब्जे कर लिए हैं, जिसको लेकर प्रशासन द्वारा लगातार कार्यवाही की जा रही है, चिन्हित किया जा रहा है और उन कब्जों को हटाने का प्रयास भी किया जा रहा है। उसके बावजूद भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो प्रशासन के समझाने के बाद भी नालों से अवैध कब्जा नहीं हटा रहे हैं, जिसकी वजह से पानी का जलभराव होता है। और यही स्थिति होती है कि अधिक पानी बरसने की वजह से लोगों के घरों तक में पानी भर जाता है और उनको अच्छी खासी परेशानी का सामना करना पड़ता है। यहाँ तक कि उनके खाने पीने की राशन सामग्री भी पूरी तरीके से पानी के भराव में बर्बाद हो जाती है, जिससे उन्हें 2 वक्त की रोटी से भी काफी परेशानी उठानी पड़ती है। वहीं अगर बात की जाए जिस तरीके से जो नाली है तो वो नगर निगम की जो बातें हैं वो कहीं ना कहीं अपनी जगह सही है, लेकिन जिस तरीके से जो उनकी व्यवस्थाएं हैं वो अभी पूरी तरीके से ठीक नहीं है, क्योंकि कई ऐसी जगहें हैं जहां पर उनको कार्य करने की आवश्यकता है। खास तौर पर बरसात के पहले जो नालियों की सफाई होती है उन नालियों की सफाई बरसात से पहले होनी चाहिए थी, क्योंकि जिस तरीके से जो बरसात आती है उस समय एकाएक जो नालियों में गंदा पानी कचरा कूड़ा इकट्ठा होता है वो इकट्ठा आगे फंस जाता है, जिसकी वजह से पानी की निकासी नहीं हो पाती है। इस वजह से सबसे बड़ी बात आया है कि जलभराव इसी वजह से होता है। तो कुल मिलाकर कई ऐसे और भी बिंदु है, लेकिन जिस तरीके से देखा जाए तो जो सफाई व्यवस्था है मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री द्वारा जो सफाई अभियान चलाया जा रहा है उसमें उनके कर्मचारी ही सही तरीके से योगदान नहीं दे रहे हैं। इसके साथ ही कहीं ना कहीं जागरूकता का भी अभाव बताया जाता है। बिल्कुल अरविंद, देखिए आमतौर पर जब भी बारिश होती बात तो सच है कि आम लोगों को बहुत राहत मिलती है, किसान ने
खुश हो जाते हैं, जो प्यासी धरती होती है उसकी प्यास बुझ जाती है। लेकिन इसके साथ साथ इसी बारिश की वजह से बहुत सी ऐसी नई बातों की जानकारी मिलती है जिसका दावा जो है प्रशासन की ओर से किया जाता रहता है। जैसे कि नई सड़कें बनती है, उसकी पोल खुल जाती है, नए कोई मकान बन रहा होता है, कोई सरकारी भवन, तो उसके प्लास्टर वगैरह झड़ने लगते हैं। बहुत सारी जानकारियां भी सामने आती है। तो ऐसी क्या क्या जानकारी फिलहाल बांदा से आ रही है कि जिसमें बारिश की वजह से जो तमाम तरीके के दावे करने वाले जो परियोजनाएं योजनाएं चलाई गई थी, वो अब उसके दावे जो है वो फेल होने लगे। बारिश ने सबके दावे को फेल किया है। ऐसी क्या क्या जानकारी बांदा से? बहुत सही सवाल किया। मैं आपको बता दूं कि हालांकि बारिश के दिनों में ज्यादातर जो है सड़कों का निर्माण बंद रहता है, क्योंकि उन्हें पता है कि बारिश में अगर सड़कों का निर्माण होगा तो उसमें गुणवत्ता में जो है सही नहीं पाया जाएगा। तो बारिश के 2 महीनों पहले या 2 महीने बाद ये सड़कों का निर्माण होता है। लेकिन बारिश से एक बात बिल्कुल साफ आती है कि नगर पालिका की पोल जरूर उसमें खुल जाती है, क्योंकि साल में 2 महीने की जो अरविंद, मेरा सवाल ये था कि जो नई सड़कें बनी होंगी, जल जमाव होगा, तो सड़कों की गुणवत्ता का पता तो चल जाएगा कम से कम बारिश में। जी पंकज, सही सवाल किया आपने। मैं वही चीज बताना चाह रहा हूँ कि जिस तरह सड़कों का निर्माण होता है, उसके बाद बारिश आती है, फिर इसके बाद वो सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती हैं। इसके लिए आपने बहुत जो सवाल किया, उसके लिए कह देना बहुत जरूरी है। प्राइम मिनिस्टर को, दर्शकों को भी बताना जरूरी है कि बरसात के 3 महीने पहले और बरसात के 3 महीने बाद जो है ज्यादातर सड़कों का निर्माण किया जाता है। लेकिन कुछ सड़कें ऐसी भी देखी जाती है कि पहली ही बारिश में वो सड़कें पूरी तरह से ध्वस्त हो जाती है, जिससे गुणवत्ता पर जो है सवालिया निशान उठना लाजमी है। लेकिन जिस तरह बारिश बीते 3-4 दिनों में लगातार बांदा में हो रही है और रुक रुक करके हो रही है, हालांकि अभी 4 दिन पहले ही यही तापमान जो है 42 से 44 डिग्री का तापमान था, लेकिन अब ये यही तापमान जो है 36 और 38 डिग्री में आ गया है। तो हम कह सकते हैं कि जिस तरह जो है बारिश की वजह से लोगों को काफी राहत है, तो वही किसानों को भी बारिश से काफी फायदा पहुंचता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन जिला प्रशासन की अगर बात की जाए तो जिला प्रशासन ने पुख्ता इंतजाम कर रखे हैं कि जिन घरों में पानी घुसा है या जो मोहल्लों में पानी घुस रहा है, उनकी जो है मॉनिटरिंग की जा रही है और वहाँ के ईओ को जो है सख्त निर्देश दिए जा रहे हैं कि 24 घंटे के अंदर जल्द से जल्द उन घरों से पानी की निकासी की पूरी व्यवस्था की जाए। पंकज, बिल्कुल अवधेश, देखिए बारिश की वजह से, देखिए बात तो सच है कि किसान बहुत खुश हो जाते हैं और अब किसान क्या सभी के लिए ये जो बारिश है इसकी वजह से हमें अन्न मिल पाता है। तो कृषि विभाग ने क्या खास तैयारी की? देखिए बारिश शुरू हो चुकी है पूरी तरीके से। हालांकि जो धान की रोपनी है वो शुरू कर दी गई थी, खेती शुरू कर दी गई थी। कृषि विभाग ने क्या खास तैयारी की थी? क्या उसमें कुछ देरी रह गई या फिर अभी भी वो काम जो है वो चल ही रहा है, सब कृषि खाद बीज तमाम चीजों को? यदि औरैया की हम बात करते हैं तो औरैया में ज्यादातर जो आसपास का इलाका है वो निचला इलाका गिना जाता है, जिसमें ज्यादातर फसल धान की जो है बोई जाती है। तो धान की फसल के लिए पानी की अधिक आवश्यकता होती है। तो देखा जा रहा है कि धान की फसल को लेकर के जो है किसानों को इस भारत से जो है राहत जरूर मिली है। वहीं जो है कृषि विभाग की बात करते हैं तो कृषि विभाग ने जो है किसानों के साथ बैठ करके कलेक्ट्रेट सभागार में एक बैठक की थी। उसमें ये कहा था कि जो आप फसल को तैयार करें, ऐसे बीजों को बोएं जिससे जो है फसल ज्यादा से ज्यादा हो, जिससे जो है आपको जो है वाजिब लाभ भी मिलेगा। अब जो उत्तम किस्म की जो है बीज की बात कही है, तमाम ऐसे किसान भी होते हैं जिनके पास जो है नया बीज खरीदने का साधन नहीं होता है, तो उसको लेकर के देखा जा रहा है कि जो कृषि विभाग है उनको बीज भी मुहैया करवाता है। अब जो जनपद की जो सबसे बड़ी समस्या होती है वो बारिश को लेकर के जो देखा जाता है बाढ़ की स्थिति को लेकर, तो जिला प्रशासन के दावे जो है वो जरूर खोखले साबित होते जा रहे हैं। केवल जो है खाना पूर्ति की जा रही, जिला प्रशासन जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है वहां पर केवल निगरानी तो कर चुका है, देख चुका है, लेकिन उनको जो है सुरक्षित पहुंचाने को लेकर के जो समय से जो तैयारियां करनी चाहिए वो तैयारियां जो है जनपद में अभी देखी नहीं गई। पिछली बार बाढ़ की चपेट में आने से दर्जनों गांव में लोग जो है बाढ़ की चपेट में आकर के परेशान हो गए थे, उनके मकान भी गिर गए थे, जिसके बाद जो है उनको ऊंचे स्थान पर शिफ्ट करने की व्यवस्था की गई थी। तकरीबन 1 वर्ष बीत जाने के बाद भी उनको ऊंचे स्थान पर शिफ्ट करने की कोई व्यवस्था नहीं की गई। वहीं यदि हम बात करेंगे कि जालौन की को सीमा को जोड़ने वाला जो शेरगढ़ घाट का पुल है वो तकरीबन जो है 8 महीने करीब हो चुके हैं, तब से जो है बंद पड़ा हुआ है। देखा जाता है जालौन से बड़ी संख्या में लोग जो है औरैया की बात करते हैं या दिल्ली आज का जो बाजार करने के लिए जाते हैं, उनको बड़ी ही मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। यदि किसानों की बात करते हैं तो किसानों को जालौन आज के आसपास के जो जनपद है उनको आने में जो तकलीफ हो रही, वही जो है इस ओर जो है जिला प्रशासन का ध्यान अब तक नहीं गया कि जो पुल है
वो जो है वर्षा के पहले यदि इसको चालू करवा लिया गया होता तो शायद जो है किसानों को इस समस्या से निजात मिल सकती थी। वही यदि हम यही किरगढ़ घाट पुल की सड़कों की हम बात करते हैं तो जीर्ण तीर्ण जो है सड़क दिखाई दे रही है। यदि किसी भी तरीके से कोई जो है, यदि रात में कुछ अंधेरा होता है, बरसात के मौसम में देखा जाता है विजिबिलिटी कम हो जाती है, ऐसे में यदि कोई वाहन उस सड़क से गुजरता है तो उसको जो है कहीं जो है बड़ी परेशानी का सामना भी करना पड़ सकता है। जी पंकज, बिल्कुल बिल्कुल अवधेश, सही कहा आपने कि बहुत सारी चीजें रात वाली होती है, लेकिन सही बात है कि जो कुदरत के आगे आखिर कौन टिक पाया। लेकिन सवाल यह है कि तैयारियां कर ली जाए तो कुदरत के उस कहर से थोड़ा सा बचा जरूर जा सकता है। एक बार फिर से रवि के पास। रवि, स्वास्थ्य विभाग को भी अलर्ट कर दिया जाता है बारिश के दिनों में खासतौर से, क्योंकि बहुत सारे ऐसे जल जनित और बीमारियां बढ़ जाती हैं, मौसमी बीमारियां बढ़ जाती हैं। उसके अलावा कई जगह पर जल जमाव की वजह से वेक्टर जनित बीमारियां भी बढ़ने का खतरा बढ़ जाता है। तो स्वास्थ्य विभाग ने क्या खास तैयारी की बारिश को लेकर? रवि, तो लगता है कि रवि से हमारा संपर्क टूट गया, रवि तक हमारी आवाज नहीं पहुंची है। तो अरविंद गौतम से हमारा यही सवाल। अरविंद गौतम, स्वास्थ्य विभाग किस तरीके से अलर्ट है? तरह जो है बारिश होती है और बारिश के बाद जो मौसमी बुखार आते हैं, चाहे वो डायरिया का हो या हीट स्ट्रोक का हो या अन्य किसी चीज का हो, इसको लेकर के जिला प्रशासन और मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने दोनों ने कमर कसी है। हालांकि बीते सप्ताह पहले बांदा जनपद के एक त्रिवेणी गांव में भी इसी तरह का विचित्र बुखार आया था, जिससे 25 से 26 लोग जो है अचानक एक ही पड़ोस के मोहल्ले में जो है बीमार हो गए। हालांकि बाद में उन्हें पता चला कि जो है डायरिया की वजह से ये लोग बीमार हुए, फूड पॉइजन कहीं ना कहीं जो असर था जिस वजह से था। लेकिन इन दिनों जैसे जिला अस्पतालों में लंबी लंबी कतारें देखने को मिल रही है, तो गर्मी के बाद जो है जो बुखार या जो वायरल फीवर होगा, इसको लेकर के जो है जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड में है और उन्होंने पूरी व्यवस्थाएं चाक चौबंद कर रखी है कि अगर किसी तरह की कोई समस्या होती है तो उसको तत्काल उसका निदान किया जाएगा। बिल्कुल, ये सवाल रवि से भी था मेरा। रवि, आप भी थोड़ा संक्षेप में, समय थोड़ा कम है, बता दें तैयारियां कैसी स्वास्थ्य विभाग की? जी पंकज जी, मैं आपको बता दूं कि झांसी का स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल व्यवस्थाएं अपनी चाक चौबंद किए हुए है। वहीं अगर बारिश की लेकर बात की जाए तो बारिश में इस तरीके से जो डूब क्षेत्र है, बाढ़ क्षेत्र है, वहां पर अगर स्वास्थ्य व्यवस्था उपलब्ध करानी है उसको लिए एम्बुलेंस LS 108 एम्बुलेंस की सेवा भी तत्पर तैयार कर दी गई। इसके साथ ही उसमें कुछ डॉक्टरों और कुछ स्वास्थ्य कर्मचारियों की भी नियुक्ति कर दी गई है कि अगर आपातकाल की स्थिति में ऐसी कोई स्थिति बनती है तो वहां पर जब। वहीं अगर बीमारियों की बात की जाए, जिस तरीके से जो बारिश हो रही है उसमें जल भराव की वजह से तमाम प्रकार की बीमारियां उत्पन्न होती है, उसको लेकर भी स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल पूरी तरीके से। चलिए, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया रवि, हमारे साथ जुड़े आप। अरविंद गौतम, आपका भी शुक्रिया। अवधेश अवस्थी, आपका भी शुक्रिया। तो तन मन भिगाइए बारिश से, लेकिन थोड़ा सतर्क होके, क्योंकि इस बारिश में मौसमी बीमारियों का होने का खतरा भी बढ़ जाता है। उसके साथ साथ थोड़ा सा अलर्ट भी आपको रहना है। जब सड़कों पर चलेंगे तो जल जमाव वाली स्थिति रहेगी, तो वहां पर आपको थोड़ा सा सतर्क होकर चलना है, वरना कहीं ऐसा ना हो कि गटर में गिर जाना पड़े। क्योंकि नगर प्रशासन पर भरोसा आप करते हैं, लेकिन नगर प्रशासन आपके भरोसे पर खरा कम ही उतरता है। इसलिए फिलहाल बारिश का आनंद लीजिए, संभल कर, सतर्क रहकर। बुलेटिन में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।